जब लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग थे तब वह नागपाश से मूर्छित कैसे हो गए थे? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे वीडियो पर अंत तक। अब चलते हैं वीडियो की ओर। जब साक्षात श्री हरि राम नाम के मनुष्य बने और खुद शेषनाग लक्ष्मण थे, ये दोनों साक्षात अपने आप में संपूर्ण भले ही हों, किंतु सृष्टि के नियमों के अनुसार ये उस वक्त सिर्फ मनुष्य शरीरधारी थे और मनुष्य शरीर का कुछ सीमित दायरा होता है और उसी दायरे में रहकर इंसान को तथा ईश्वर को भी कार्य करना पड़ता है। उन्हें भी इंसानी सारे अंगभूत गुण धर्म को धारण करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों की शक्तियाँ खुद की शक्तियाँ होकर भी अपनी शक्तियों का ईश्वरीय शक्तियाँ मानकर उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है। जिस वक्त खुद लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधा गया, उस वक्त लक्ष्मण इंसानी शरीर में थे और मेघनाथ ने खुद श्रीहरि की आराधना कर नागपाश शक्ति को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया था। और श्रीहरि ने दिया हुआ आशीर्वाद रूपी नागपाश जब मनुष्य शरीरधारी लक्ष्मण पर फेंका गया, तब लक्ष्मण अपने प्रभु के दिए तोहफे का अनादर तो नहीं कर सकते थे, तो केवल उनके स्वामी में उन्हीं को दुश्मन को उपहार स्वरूप दिया हो आज्ञाकारी दास कभी अपने स्वामी के इच्छा विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अपने प्रभु का मान रखते हुए लक्ष्मण जी खुद को खुद के ही पाश से बंदिस्त कर लेते हैं। अब फिर उसके जो भी गुण धर्म होंगे वो इंसानी शरीरधारी को झेलने भी पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम यह जानते हैं कि हनुमान जी साक्षात शिव जी के रुद्र अवतार थे, जब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारकर मूर्छित किया, तब सिर्फ ब्रह्मास्त्र की महत्ता को कम न होने देने हेतु हनुमान जी ने उसका प्रहार स्वीकार किया, वरना क्या वो मेघनाथ जैसे के हाथों बंध सकते थे? ठीक वैसे ही लव तथा कुश ने उन्हें राम नाम से बांध दिया था और वे उन नन्हे से बालकों के बंधक दास बनने के लिए विवश हो गए थे। ये उनकी कमजोरी नहीं, अपितु उस शक्ति की महत्ता को बरकरार रखने के लिए उसके आगे अपने को नतमस्तक कर लेते हैं। ये किसी भी तरह से उनकी कमजोरी नहीं बल्कि महानता ही साबित होती है कि वे अपने आदर्शों के प्रति ज़्यादा वफादार रहकर उस आदर्श को प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पर ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने मानव देह धारण की थी तो उन्हें मृत्यु लोक के सारे नियम मानने पड़े। यदि वह स्वयं नहीं मानते तो फिर कोई साधारण मनुष्य उन नियमों को मानने के लिए बाध्य भी कैसे हो सकता था? ईश्वर ने मनुष्य जीवन में मनुष्य नियमों को बखूबी पालन किया। हाँ, आवश्यकता होने पर धर्म की रक्षा हेतु या फिर अन्य किसी कारणवश उन्होंने मानव नियमों से हटकर अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग किया या करना चाहा था।